नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एसबीआई के एस्पिरेंट है। एसबीआई पीओ का पेपर हुआ था, प्री के बाद जिन बच्चों ने मेंस का पेपर दिया था, आज रिजल्ट आ गया। तो भाई उन लोगों सबको ढेर सारी बधाई, कांग्रेचुलेशंस। साथ में अब आगे साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होगा। कैसे गाइड करना है वो मैं आपको अलग से वीडियो करूंगा, बट आज एक रिजल्ट में होने वाले कुछ एक गड़बड़ को लेकर ये वीडियो है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कंसर्न है और ये बहुत चिंता वाली बात है। ये वीडियो अकेले मेरी तरफ से नहीं है, पुनीत सर, अभिजीत सर की क्लास है तो वो है नहीं अभी, उन तीनों की तरफ से ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं वीडियो कर रहा हूं। दोस्तों ये हमारा रिजल्ट है, इतने बच्चे कैंडिडेट पास हुए, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखोगे इतने ही बच्चे, मैंने पूरे टोटल बच्चों को कैलकुलेट किया तो इसमें संख्या आ रही है 875। बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, मैं एक चीज लिख देता हूं यहां पर, टोटल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं, टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन मेंस एग्जाम कितने हुए? इसमें 875 क्वालिफाई हुए मेंस एग्जाम में, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है मैं आपको ये बताता हूं। अभी टोटल वैकेंसी कितनी है? 600। वैकेंसी कितनी है बाबू? 600 है ना जी, ये वैकेंसी है 600। तो एसबीआई क्या करने वाला है, 875 में से ही अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट लेगा, इसी में ही दोस्तों वो ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू कराएगा, और 875 में से 600 को जो है वो भर्ती दे देगा। ये फिगर ऊपर नीचे भी होगा, हर बार होता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा जी, ये बात हमने लिखा 2024 का नोटिफिकेशन। मेरी बात जो बड़े गौर से सुनना, हम 2023 में आ जाते हैं। 2023 में वैकेंसी जो थी, हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की बात करते हैं, 2000 के आसपास रहती है वैकेंसीज। 2000 के आसपास हमेशा वैकेंसीज होती हैं। क्वालिफाई हुए थे 2023 में 5234, 5234 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। तब जाकर 5234 में से साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था, ग्रुप एक्सरसाइज हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन में शॉर्टलिस्ट हुए थे फाइनल कैंडिडेट। ध्यान से सुनिए, बताता हूं गड़बड़ हुई कहां है। 2022 में आ जाओ, पूरा डेटा निकाल के लाए हूं। 2000 ही यहां पर वैकेंसीज थी अप्रोक्सीमेटली, है ना, और इसमें क्वालिफाई हुए थे 5087। देखो 5087 ये क्वालिफाई हुए थे दोस्तों 2022 में। अच्छा जी, कितनी थी? 2000 वैकेंसीज थी। 2021 में आ जाओ दोस्तों, वैकेंसी कितनी थी? वही अप्रोक्सीमेटली 2000, अप्रोक्सीमेटली 2001 में 1600 के आसपास भी थी, बाद में बढ़ गई थी। अच्छा जी, इसमें कितने क्वालिफाई हुए थे? देखो 6250, इसमें क्वालिफाई हुए 6250। अच्छा जी, और आ जाओ 2020 में आ जाओ, ये डेटा सुनते जाओ। 2000 इसमें भी वैकेंसीज थी, इसमें पास हुए 6222। यार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी वैकेंसीज हैं उसमें आपको सेलेक्ट करना है, तो बीच के दो पड़ाव अभी और बचे। पहला पड़ाव बताया अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट का, साइकोमेट्रिक टेस्ट का पड़ाव बचा है। दूसरा बचा है ग्रुप एक्सरसाइज का, है ना जी, ग्रुप एक्सरसाइज, और इसके बाद बचा है दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू। ये दोनों एक साथ होता है, ये अलग होगा। अब दोस्तों जब कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है और उसका जो पैटर्न बनता है, पैटर्न ऐसे बनता है कि आप यहां पर रिटन एग्जाम दे रहे हैं, मेरी बात समझिए। पीओ है प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऑफिसर के लिए प्री एग्जाम दिया, प्री की वैल्यू क्या है, उन्होंने देखा कि किसकी स्पीड अच्छी है, कितनी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है ना, स्पीड एक्यूरेसी को चेक किया, जांचा, उसके बाद आ गए वो मेंस में। मेंस में वो क्या चेक करना चाह रहे हैं? आपकी स्पीड एक्यूरेसी तो चेक हो ही रही है, साथ के साथ आप कितना टॉपिक को डिटेल में जानते हैं, डिटेल्ड कितनी आपके पास नॉलेज है, इसको तो चेक करते हैं। लेकिन ये बात तो हुई रिटर्न की, ये बात तो हुई बाबू रिटर्न की। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, बताने में, कम्युनिकेशन करने में, बोलने में, वो कैसा है, ये चेक होने के लिए तो दोस्तों आपका ग्रुप एक्सरसाइज होती है, इसी के लिए तो इंटरव्यू कराया जाता है ना, तभी तो चेक करके पता चलता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है। होता क्या था अभी तक, जो बच्चा ऐसा है जो रिटर्न में थोड़ा कमजोर है, मैं यहां लिख देता हूं,
जो बच्चा रिटर्न में थोड़ा कमजोर है वो इंटरव्यू में जाकर अच्छा मार्क्स ला सकता है, तो वो भी सिलेक्शन ले लेता है। अभी एसबीआई ने क्या किया कि रिटर्न में ही उन्होंने पहले ही चेक कर लिया रिटर्न में कि रिटर्न में जिसने अच्छा किया होगा उन्हीं में से इंटरव्यू को चेक किया जाएगा। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो रिटर्न में तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन इंटरव्यू में वो अच्छा नहीं कर पाते, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो रिटर्न में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए लेकिन अपने इंटरव्यू में से खींच लेते हैं। एक एसबीआई को पीओ का कैंडिडेट चाहिए जो उसका कैंडिडेट कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी रखता हो, हर प्रकार की क्वालिटी रखता हो, रिटर्न की क्वालिटी उसके अंदर हो, चेक हो गई। ये साइकोमेट्रिक, अब इसी में से साइकोमेट्रिक आप चेक करोगे, बच्चा तो कंपटीशन तो आपने पहले ही मार दिया ना, खत्म कर दिया, बच्चा वेट कर रहा होता है। अभी आपको यहां पर कैलकुलेशन से समझो, तकरीबन 2.5 गुना बच्चे तो हैं जो क्वालिफाई करने चाहिए मेंस, यहां पर 875 है, आप ये मान के चलो 600 के हिसाब से या कुछ नहीं तो 1500 के आसपास तो होने चाहिए, 1500 के आसपास तो क्वालिफाई होते, और उस 1500 के क्वालिफाई होने के बाद फेयर चांस मिलता कि यार अब इसमें से साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। हालांकि साइकोमेट्रिक टेस्ट के स्कोर नहीं काउंट होता, बट वहां से पता चलता है एसबीआई को कि किसी बच्चे का थिंकिंग, सोचने का तरीका वो टेस्ट से ही पता चल पाता है। इंटरव्यू होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी, आपने क्वालिटी कैंडिडेट खो दिए वहीं। ये तरीका तो आज तक नहीं हुआ है, और ये क्यों किया गया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं इसका ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं यार 875 पास हुए तो नहीं पास होने चाहिए, बिल्कुल पास होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं कह रहा हूं 875 नहीं 1500 के आसपास पास होनी चाहिए, ज्यादा और बच्चे पास होने चाहिए, फेयर कंपटीशन होगा। इसके बाद आप क्वालिटी कैंडिडेट ले पाएंगे। कैसे क्वालिटी कैंडिडेट? सारे इसी में 100 क्वालिटी कैंडिडेट आ गए। उस बच्चे का क्या जो ये भरोसा लगाए बैठा था कि हो सकता है मेरा रिटर्न थोड़ा इतना अच्छा नहीं है लेकिन मेरे को मौका मिलेगा फेयर, मैं इंटरव्यू में जाऊंगा, इंटरव्यू में अपना बेस्ट दूंगा। अरे मैं पिछले 10 सालों में इतने कैंडिडेट देख चुका हूं जो रिटर्न में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते लेकिन इंटरव्यू में उड़ा के आ जाते हैं। इंटरव्यू के मार्क्स, इंटरव्यू की वैल्यू, वो अपनी उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, अब वो कहां जाएगा बच्चा? वैसे ही वैकेंसीज तो 600 ही थी। अब मेंस एग्जाम में अगर ऐसे क्वालिफाई होगा तो उस प्रोसेस करने का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि अब आपको सिर्फ इतने में से ही चूज करना है, जो है वो यही है। अच्छा मुझे बताओ, बुरा नहीं मानना प्लीज, 875 वाले बच्चे मुझे कमेंट करके गले वाले निकालने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। 875 है, इन्हीं 875 में से अब आपको चूज करना है किनका साइकोमेट्रिक लेवल बहुत बढ़िया है, इन्हीं में से ही चूज करना है किनका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, इन्हीं में से आपको चूज करना है किनका ग्रुप एक्सरसाइज में बोलने का तरीका, डिबेट करने का तरीका, चीजों को बोलने का तरीका बहुत बढ़िया है, लीडरशिप की क्वालिटी इन्हीं में से चेक करनी है, कर लोगे इन्हीं में से चेक हो जाएगा। ये कौन सा रेशियो है? 600 लोग निकालने हैं तो 600 इन्हीं में से निकालोगे, इन्हीं में से 600 निकालोगे, है पक्का यकीन है कि इसी में से निकलाएंगे? बढ़िया, अगर ऐसा यकीन है तो हमेशा होना चाहिए। देखो एसबीआई तुम पर हमेशा से गर्व रहा है, हर बच्चा जो हमारे देश का ना नौकरी करता है ना, बैंक की तैयारी करना चाहता है, उसका एसबीआई टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, उम्मीदों के साथ, पूरी ताकत के साथ, और उसकी बहुत उम्मीदें होती हैं आपसे, और इस उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिख गया बहुत सारे बच्चों की। उन्हें चांसेस थे कि हाँ मेरा होगा, अगर होगा मैं इंटरव्यू में पूरी ताकत लगा दूंगा, यहां मेरे 1-2 मार्क्स हो सकता है कम चले जाए लेकिन इंटरव्यू में पूरी ताकत लगा दूंगा, उसके पास तो मौका ही नहीं है। मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, इस 875 में से ही आप चूज करोगे, आपको पूरा भरोसा है कि आपको क्वालिटी कैंडिडेट मिल जाएगा हर टाइप से, आपको अब इन्हीं में से चूज करना है, इनमें से जो बेस्ट है। अरे 1500 में से बेस्ट आप चूज करते, पहले आप 5000 में से बेस्ट चूज कर रहे थे, चलो 2000 पोस्ट थी, 600 पोस्ट के लिए आप 1500 में से तो चूज करोगे ना, कितनों में से चूज करोगे? आप इसमें से चूज कर लिया, 875 में से चूज किया, ज्यादा पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में से बहुत से बच्चे होंगे देख रहे होंगे, आप फ्यूचर आपका ही है, आप ही का फ्यूचर है। जो एसबीआई क्लर्क की भी अभी वेट कर रहे हैं, मैं एसबीआई क्लर्क में इसका क्या होगा, उसका रिजल्ट का क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आना है, उसमें तो आप पर पूरा भरोसा होता है। एक तरफ तो हम क्लर्क मेंस में देखते हैं एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, हम कह रहे क्वेश्चन पेपर दे दो, नहीं उठा के मिल ही नहीं रहे क्वेश्चन पेपर। उस आवाज को उठाया था आईबीपीएस रिफॉर्म वाली आवाज को, उसको रोक दिया क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को उठाना नहीं चाहिए जब देश को जरूरत है एक साथ होने की। वॉर वाली स्थिति थी, उस वॉर की स्थिति में बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं किया गया। चीजें सुधर रही है वहां पर, सब गवर्नमेंट बाकी सारी चीज सुधार रही, लेकिन आपको सुधारना होगा ऐसी एक्टिविटी करके। क्यों अपने ऊपर डाउट इकट्ठा करते हो? बच्चों का डाउट 100% इकट्ठा होगा, गारंटी इकट्ठा होगा।
मेरा कहना है मेरी वीडियो पहुंचा दो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले सभी टीचर से, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है सभी तक पहुंचा दो और सभी टीचर से कहो कि सभी लोग अपनी वीडियोस बनाएं और अपने स्टूडेंट से अपनी बात को कहें और एसबीआई तक इस बात को पहुंचाएं। ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, आज ऐसा हो रहा है कल को और होगा। ऐसे ही तरीका ये थोड़ी आप पहले ही कह दो कि यार ये प्रोसेस रखा ही क्यों, खाना पूर्ति हो गया ना, इसके बाद तो प्रोसेस खाना पूर्ति, इसका मतलब इसके बाद इंटरव्यू करने का मतलब खाना पूर्ति है कि जो रिटर्न में बेस्ट है आपने पहले ही मान लिया, जो रिटर्न में बेस्ट है वही इंटरव्यू में बेस्ट होगा। ये कैसे मान लिया आपने, जो रिटर्न में बेस्ट है वहीं से ही इंटरव्यू का बेस्ट निकाला जाएगा। पहले ऐसा होता था क्या कभी, क्या किसी एग्जाम में ऐसा होता है क्या? रिटर्न में बेस्ट की भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा, इतना ही बेस्ट आपने निकाला कि इतने में से निकालेंगे, ऐसा क्यों है, क्या है रीजन? आप रीजन दे दो, बस आप रीजन दे दो, हो गया काम। रीजन दे दोगे, रीजन समझ में आ जाएगा एक एस्पिरेंट के, तो जो मेहनत कर रहा होता है ना उसकी मेहनत रंग लाएगी कि नहीं लाएगी उसे पता है, तो उसकी मेहनत में वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप रीजन दे दो, बस इतनी सी काम कर दो बस। मैं वीडियो एंड करता हूं दोस्तों, आप लोग, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूरा ओपन है, आप लोग अपनी बातें लिखिए, अपनी बात कहिए। और ये बार बार कह रहा हूं, आप 875 बच्चे पास हुए, आप लोगों के लिए बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। अब आप ये मत सोच रहा है कि नहीं सब 1500 अगर हो गए तो हमारे लिए कंपटीशन बढ़ेगा। बाबू फेयर कंपटीशन की जरूरत है, जैसे आप 875 हो ऐसे बाकी सभी है, फेयर कंपटीशन की जरूरत है। फेयर कंपटीशन में पूरी ताकत लगानी है, आपका सिलेक्शन हो पूरी ताकत लगाओ, यही तो फेयर कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहिए। आपके लिए हूं, पूरी सपोर्ट में हूं, आपको सबको बताऊंगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए क्या करना है, आपको सब बताऊंगा कि कैसे आपको ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ। लेकिन ये भी एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है और आप सब लोगों के लिए, सबके साथ जो एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे थे, आप लोग भी अपने कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। अब बाकी सब लोग भी बताइए यार, हर जगह हम गड़बड़ देख रहे हैं, गड़बड़ होना बहुत गड़बड़ वाली बात है यार। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रीजन बता दो, ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी, बस मेरा ये कहना है। रीजन बता दो क्या कारण है जिसकी वजह से आपने यहां पर इतने ही कम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है, उसके बाद इसी में से आप इंटरव्यू निकालोगे। रीजन बता दो, क्या सोचा है कि जो रिटर्न में बेस्ट होगा वही इंटरव्यू में बेस्ट होगा, उसी में से ही साइकोमेट्रिक टेस्ट करके आप चेक कर लोगे किसी की थिंकिंग क्या, उसी में से चेक कर लोगे आप। मुझे बता दो, रीजन बता दो, काम बन जाएगा। सारे एस्पिरेंट्स को रीजन बता दो बस। अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।